ओम शांति। आज बाबा की 11 अक्टूबर की वाणी है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। जो पिछले पाप कर्म है उनको भी योग अग्नि से बाबा ने कहा संपूर्ण खत्म करना है, सतो प्रधान बनना है। अब आगे कोई भी पाप नहीं करना। प्रश्न, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। तो यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान देंगे तो बाबा ने कहा आत्मा पर जो ये ग्रहण लगा है वो छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो, अपनी भी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है। ये चेक करना है हमारे अंदर कोई भी विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। मनुष्य सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ कितना छोटा होता है, कितना, अब तो झाड़ कितना बड़ा हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी दुनिया बाप स्थापन करने आते हैं। कब आते हैं बाबा? संगम युग पर। वह अब स्थापन हो रही है। अब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में और कोई भी राज्य नहीं था और सब धर्म आए ही बाद में हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, केवल भारत ही था। तो बाबा ने कहा ना तो कोई और राज्य था ना कोई और धर्म था। कितना दुख शांति मारा मारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। अभी बाप समझाते हैं तुम भारतवासी ही सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे योग अग्नि से। बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और स्वर्ग का वर्षा पाएगी। और बाबा कह रहे 21 जन्मों के लिए, कोई एक जन्म के लिए भी नहीं। और योग से ही पाप कर्मों का नाश होगा। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न
अभी तो है विशेष वर्ड, रात दिन का फर्क है, वो है वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया, और ये है विकारी दुनिया, विशेष वर्ड। अभी विशेष वर्ड को वाइसलेस वर्ड कौन बनाए? वाइसलेस अब बाप ही बना रहे हैं। अब इस समय बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के लिए विनाश की लड़ाई लगनी है, जो महाभारत विनाश होना है, बाबा ने कहा तभी दुनिया की सफाई होगी, तो लड़ाई भी लगनी है। तुम किसको भी समझा सकते हो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे याद करो तब तुम पतित से पावन बनेंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। ज्ञान सुनेंगे तो आत्मा पावन बनेगी। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है। आत्मा जो पतित मैली हो गई है, उस पर विकारों की झंक चढ़ गई है, बाबा ने कहा आत्मा को ग्रहण लग गया है, वो 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज हो गया है। सतयुग जो है वो गोल्डन एज दुनिया, और कलयुग है आयरन एज दुनिया। तो बाबा ने कहा भारत जो है 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई भी कला नहीं रही है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दो, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। 5 विकारों का दान देंगे और अंतिम जन्म बाबा ने कहा पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ये ग्रहण छूट जाएगा। अपनी दिल से पूछो, अपनी दिल से क्या पूछना है? बाबा ने कहा चेक करो हमारे अंदर कोई भी विकार तो नहीं है, अपनी दिल से पूछो। दूसरी बात, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, कोई विकार तो नहीं है, ये चेक करना है। नारद का मिसाल है ना, नारद क्या कहता था? लक्ष्मी को वरने के लिए गया, तो बाबा ने कहा नारद का मिसाल आता है, चला तो लक्ष्मी को वरने, लेकिन शक्ल कैसी थी? बंदर जैसी। तो बाबा भी अब भाई हम बच्चों को कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, तो अपनी चेकिंग करनी है, हमारे अंदर कोई बंदरपने का ख्याल तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, हम लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे, यानी ऐसा ऊंच पद हम पा सकेंगे। अभी एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे? कोशिश करते हो, खाद को आग लगाते रहो, कोशिश करते रहो। बाबा ने कहा आत्मा को शुद्ध बनाने की। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद नहीं निकलती, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया तब कारब में डालते हैं। अब आप खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रतिज्ञा कर लो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा, तुम बच्चे जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा और कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। दुनिया में कोई भी देहधारी
गुरु जो है ऐसा नहीं कह सकते, मैं आया हूँ पावन बनाने। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए दुख देते हैं, हर चीज़ दुख देती है। दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे। यह कलप कलप की बाजी है। बाबा ने कहा कि कलप कलप की बाजी अर्थात हर कलप में विजयी बनेंगे। अगर अब हमने विजय पा ली, अगर हार गए तो बाबा ने कलप कलप हार खानी पड़ेगी। फिर जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राज्य भाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चले जाएंगे। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। राज तिलक लेने के लिए बाबा ने कहा एक तो मुझे याद करो और अन्य आत्माओं को भी मेरी याद दिलाओ। नंबरवार होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मदार है ना, तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है। अब बाबा कह रहे हैं चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो, पुरुषार्थ तो हमारा अपना है, हम कुछ भी बनना चाहें वो बन सकते हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर जाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से ही टीचर समझ जाते हैं कि ये इसकी कितना पुरुषार्थ है, क्या बनेगा। तो बाबा ने कहा टीचर समझ जाता है। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाप की सर्विस नहीं करते, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है? भगवान की सीता ही चोरी हो गई तो अपनी सीता कोई रक्षा नहीं कर सका तो संसार की रक्षा कैसे करेगा? तो बाबा ने कहा ऐसा हो सकता है? कोई कुछ भी समझते नहीं हैं। तो बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं तो नहीं बनूंगा। शिव बाबा कह रहे हैं तुम मेरे से भी ऊंच विश्व के मालिक बनोगे। शिव बाबा तो बनता नहीं है मालिक। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ, ऐसे मत समझो। हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? मान लो कुछ यज्ञ में दिया भी तो बाबा ने कहा हम उससे कितने गुना ज़्यादा लेते हैं, तो क्या ये देना थोड़ी हुआ? अगर समझते हैं हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया, यह कितना भोलानाथ है। यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं, लेकिन नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो वो भी स्वीकार नहीं होगा। कैसे स्वीकार होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं। समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा।
बहुत बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे। जब ज़रूरत के समय नहीं दिया, बाबा ने कहा फिर देने वाले बहुत हो जाएंगे, उस समय फिर उनके पैसे का कुछ नहीं होगा। मैं कच्चा शराफ नहीं हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं कच्चा शराफ नहीं हूँ जो लेवें और काम ना आए फिर भरकर देना पड़े। मैं तो पक्का शराफ हूँ। कह देंगे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के समय बच्चों ने नहीं दिया और जब ज़रूरत नहीं है तब दे रहे हैं, तो बाबा भी कहेगा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते मैं यहाँ लूँगा तो मेरे को स्वर्ग में तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए बाबा ने कहा मैं पक्का शराफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। सेकंड है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को कैसा रखना है, एक तो स्पष्ट हो क्लियर हो, दूसरा केयरफुल रखें, सावधानी पूर्वक हम चलें। और बाबा ने कहा ऐसे रखने वाले नॉलेजफुल मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को भी परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। कैसे, माया के जो पेपर आने हैं बाबा ने कहा उनको पास करने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए हमारा बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर हो कि ये माया का पेपर है। तो और केयरफुल भी रहो, दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये परीक्षा आने वाली है, आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनेंगे तो बाबा ने कहा कभी भी फिर हार नहीं हो सकती है। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा का जो नियम है पवित्रता का, तो बाबा ने कहा यही इस यज्ञ की नवीनता है। बाकी जगह ये पवित्रता नहीं सिखाई जाती है, तो बाबा ने कहा ये ज्ञान का हमारा फाउंडेशन भी है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा के लिए कौन कौन सी बातों पर हमारा अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा आज नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता का। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा आप पावन बनाने आए हो तो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बाबा ने आज मुख्य धारणा कौन सा मुख्य सब्जेक्ट बताया, पवित्रता, और उसके लिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। जब तक याद नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो आराम नहीं आएगा। तो आज की धारणा में बाबा ने मेन बात ये कही, और बाबा ने विशेष कौन सी बात कही, कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैंने तो यज्ञ में इतना दिया, इतना पैसा लगाया, मेरा तो नाम ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा अगर
ऐसे संकल्पों से हम लगाते हैं तो वो स्वीकार भी नहीं होता, बाबा उसको स्वीकार भी नहीं करता है। अगर समय पर हमने नहीं दिया जब ज़रूरत है, और उस समय नहीं दिया, हमारे पास है भी फिर भी नहीं दिया, और बाद में दिया तो बाबा के बच्चे तो बहुत हैं और कोई सफल कर लेंगे। तो बाबा ने कहा फिर जब देने की फिर दिया तो उस समय बाबा स्वीकार नहीं करेगा, बाबा क्या कहेगा, अब मेरे को भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई ये देना नहीं है। अगर हम कुछ सफल करते हैं तो वो अपने लिए ही करते हैं ना। तो भक्ति में भी हमने सफल किया तो बाबा कहते भक्ति का भी तो मैं ही फल देता हूँ, और अब भी अगर हम सफल करेंगे तो वो कोई देना नहीं है, उसके एक के बदले हम लाख पाते हैं। तो 21 जन्म का वर्षा हम पाते हैं। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया। तो अपने बुद्धि रूपी नेत्र को भी बाबा ने कहा कैसा रखना है, क्लियर और केयरफुल रखना है माया के विघ्नों से। बाबा ने कहा उनको स्पष्ट देखने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो, और सावधान रहें, माया कभी भी अपोजिशन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।